हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास 9th विच इज़ नंबर सिस्टम। हम लोगों ने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट। रेशनल नंबर में क्या होता था? रैशनल रैशनल नंबर होता था जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, तो ये रेशनल नंबर होता था। बट इरेशनल नंबर इसी का अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर होता है अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग, जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल, ना तो रिपीटिंग डेसिमल हो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, आर कार्ड इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कार्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। जैसे टाइप वन होता है क्लियरली, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला 0.01 001 0001 00001। जैसे देखिए, देखो यहाँ पे ना तो रिपीट हो रहा है कोई। अगर वन रिपीट कर रहा है तो क्या होता था कि रिपीट करना चाहिए, लेकिन रिपीट एक पीरियड के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे कोई पीरियड शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे वन रिपीट करा 2 जीरो के बाद, फिर वन रिपीट करा 3 जीरो के बाद, फिर वन रिपीट करा 4 जीरो के बाद। तो ये ना तो रिपीटिंग में है ना तो टर्मिनेटिंग है, ये ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है। ऐसे अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें 0.02002002000002 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, क्योंकि टू रिपीट कर रहा है 2 जीरो के बाद, फिर टू रिपीट किया 3 जीरो के बाद। कोई पीरियड नहीं है। अगर पीरियड होता, जैसे रिपीटिंग हम किसे कहते हैं इसे, जब ये इस तरह होता 0.002020202, जिसमें एक पीरियड बन जाता कि 0202 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर एक पीरियड के हिसाब से रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे टाइप 2 पे अगर हम आ जाए, ये टाइप 1 था। अगर टाइप 2 देखें तो कह रहा है इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट टाइप है कि कोई m है, कोई नंबर m है जो कि एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। कोई m नंबर है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, कोई परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है। जैसे 4 नहीं है, 4 अगर होता हो तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 जा 4। 9 नहीं है, 9 अगर होता तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर विच इज 3 3 जा 9। 16 नहीं है, 16 अगर होता तो वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर विच इज 4 4 जा 16। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीरियर है। जैसे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √8 हो सकता है, √10 हो सकता है, एनीथिंग, √6 हो सकता है। कुछ भी जो हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर कोई m इंटीजर दिया हुआ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका रूट m क्या हो जाएगा? रूट m हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड टाइप पे अगर हम आते हैं तो थर्ड टाइप कह रहा है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो एक नॉट अ परफेक्ट क्यूब, किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 8 जो है 2, 8 एक परफेक्ट क्यूब है। किसका? 2 क्यूब का। अगर हम 27 की बात करें तो ये 3 क्यूब का परफेक्ट क्यूब है। अगर हम 64 की बात करें तो ये 4 का परफेक्ट क्यूब है। तो m परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, और नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो उसका क्यूब रूट ऑफ m क्या होगा? एक इरेशनल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारा क्या है? क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5,
क्यूब रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर क्यूब रूट ऑफ 8 की बात करेंगे तो ये हमारा इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एक जो है रेशनल नंबर है। अब हम आ जाते हैं देन नंबर पाई। अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दी हुई है, देन नंबर पाई, पाई इज अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, जो कि इन फैक्ट पाई हैज अ वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई ना तो टर्मिनेटिंग होता है नॉन रिपीटिंग होता है, तो पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि 22/7 नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 22/7 नहीं होती है, और ये ना तो रिपीटिंग होता है ना तो नॉन रिपीटिंग होता है। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे दी हुई है, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हम दो इरेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, रूट एम इंटू रूट एम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। सो इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट जो आंसर आए वो हमारा इरेशनल हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, जैसे 2 + √3 दिया हुआ है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे 4 - √3 से, ये हमारा इरेशनल नंबर हमें पता है। ठीक है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 × 6 + √3 - √3, तो ये आ जाएगा 6 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नॉट टू बी इरेशनल। अगर दो का हम डिफरेंस करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वो इरेशनल है। दो इरेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कोई नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। जैसे 5 + √2 का हम सेपरेट करेंगे 3 - 3 + √2 से, जस्ट अ सेकंड, 5 + √2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 + √2 से, तो क्या आ जाएगा, 5 + √2 - 3 - √2, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 एक रैशनल नंबर है। हमने देखा कि एक ये इरेशनल नंबर था, एक ये इरेशनल नंबर था, इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा एक रैशनल नंबर आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा, या कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को डिफरेंस करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा। बट प्रोडक्ट ऑफ और सेम मल्टीप्लिकेशन में होता है, और कि अगर हम दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल आएगा। जैसे √3 × √3 तो 3 आ गया, जबकि √3 एक इरेशनल है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी इरेशनल। एग्जाम्पल, जैसे अगर दो का हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। ना तो एडिशन, दो इरेशनल का एडिशन करेंगे तो रेशनल आना जरूरी है, इरेशनल आना जरूरी है। दो इरेशनल का डिफरेंस लेंगे तो इरेशनल आना कोई जरूरी नहीं है। दो इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आना कोई जरूरी नहीं है, और दो इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कह रहा है कि सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, है ना। अगर हम सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर करें, और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो क्या आ जाता है, इरेशनल आ जाता है। अगर दो रेशनल, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो दिया गया है कह रहा है कि दो, अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल का सम करें तो क्या आएगा, हमारा इरेशनल आएगा।
जैसे हम मान सकते हैं 2 + √3, तो ये क्या आएगा 2 + √3, है ना। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यही सेम चीज इधर दी गई है, बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज इरेशनल। रैशनल माइनस इरेशनल का अगर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे अगर ये 3 रैशनल है और -√2 इरेशनल है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 - √2, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अगर प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो रैशनल इंटू इरेशनल, तो प्रोडक्ट 3 कर देते हैं, √5 कर देते हैं, तो ये आएगा 3√5। 3√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड आ जाता है क्वेश्चन ऑफ इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। क्वेश्चन अगर निकालेंगे, जैसे मान के चलते हैं कि रैशनल अपॉन में इरेशनल, दिस इज 3/√5, तो 3/√5 क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो या तो इरेशनल रैशनल का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, सम लेंगे, डिफरेंस लेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, तो हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। एक रिमार्क करके पॉइंट दिया हुआ है, बोला है कि इफ ए इज रैशनल एंड रूट बी इज इरेशनल देन ईच ऑफ a+b, a-b, a√b, a/√b आर इरेशनल। ये एक डिब्बा आप याद रखिएगा, आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये ऐसे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि इफ a इज रैशनल एंड रूट b इज इरेशनल देन ईच ऑफ a+b एंड a-b, a√b एंड a/√b, ये क्या हो जाएगा, पूरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल ईच ऑफ, जैसे 4 + √3, 8 - √5, 5√3, 3√2, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हम देखें कि इफ a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन a+b/2 इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर बोला गया है कि अगर a b कोई डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव मतलब 3 और 2 मान सकते हैं, तो 3 और 2 के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसे करेंगे 3 + 2/2 विच इज 5/2 विच इज 4.5, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर निकालना हो 3 और 2 के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, हम √3 × 2 कर देंगे, 3 × 2, 3×2 = 6, √6, ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा, और ये क्या आएगा, रैशनल आएगा, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं कि हमें 7 और 2 के बीच में रैशनल और इरेशनल फाइंड करके बताओ। तो पहला रैशनल के लिए, रैशनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 7 + 2/2, तो ये आएगा 4.5, ये 2.5 आएगा, नॉट 4.5 इधर, ये आएगा 4.5। अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, और रैशनल के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, √7 × 2, तो आ जाएगा √14, ये हमारा इरेशनल है, RATI, और ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। इस तरह हम सॉल्व करके निकालेंगे। हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, एक ये, दूसरा रैशनल और इरेशनल निकालना किसी भी दो नंबर के बीच में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नो, गिव 2 एग्जांपल। तो हमने पढ़ा था कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है। कौन से इंटीजर रहते हैं, इंटीजर्स वो इंटीजर्स रहते हैं जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन से इंटीजर, जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, वो इंटीजर्स का अगर हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे अगर इस एग्जांपल को हम थोड़ा अच्छे से समझे, तो ये हमारा कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट, ऑल द स्क्वायर रूट में तो 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन आ जाता है। बट अगर हम √1 देखेंगे तो ये एक इरेशनल है,
रूट 2 देखेंगे इरेशनल है, बट अगर रूट 4 की बारी आएगी तो इसे हम 2 लिख सकते हैं, जो कि 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका अगर हम रूट लेंगे तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, इरेशनल फॉर्म करेगा। जैसे ऑल और द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी तरह ऑल पॉजिटिव इंटीजर यहाँ नहीं होगा, यहाँ वही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो एक परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। जैसे 8 ना हो, 9 ना हो, अगर 8 और 9 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2 और ये हमारा आएगा 3। नो नो, 27 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं, वो पॉजिटिव इंटीजर जो एक परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। सो इस तरह हम इन दोनों एग्जांपल्स का आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, 3 नंबर हमें बताने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, जैसे एक मिनट पहले इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते थे। इरेशनल नंबर हम फाइंड करते थे, इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते थे, दो नंबर के बीच में हम रूट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, 1/7 2/7। तो आ गया। अगर एक इरेशनल फाइंड करना हो, यहाँ पे हमें 2 कह रहा है, तो 2 के लिए हम सिंपल मेथड क्या अपनाएंगे कि इसे इरेज करते हैं। पहले 2 के लिए सिंपल मेथड रहेगा हमारा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाओ 0, 7 1 जा 7 विच इज 3, पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट लगा 0, 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा 0, 5 जा 35, 5 पॉइंट लगा 0, 7 7 49। ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये कोई नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा आ गया 1.7 की वैल्यू। क्या आ गया, ये हमारा 1/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम सेम अगर 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/7 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2/7 की वैल्यू आएगी समथिंग, ये हमारा इसके बाद जस्ट रिपीट करने लगेगा। एक सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसे एक स्लाइड लेके 1/7 और 2/7 की वैल्यू निकालें, न्यू स्लाइड। अगर हम 1/7 यानी कि 7 को डिवाइड करना है इससे, तो पॉइंट लगाओ 0, 7 1 जा 7, 3 बचा पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा पॉइंट लगा 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट लगा 0, 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा है 0, 7 5 जा 35, 5 पॉइंट लगाए 0, 7 7 7 49, 1 पॉइंट लगा है 0। अब देखो यहाँ 10 से शुरू किया था, 10 यहाँ फिर आ गया, मतलब इसके बाद अब ये नंबर्स क्या होंगे, रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, मतलब ये फिर रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट करता चले जाएगा। तो इसका हम सिंपल आंसर क्या निकाल लेंगे कि 0.14285 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसी तरह 2/7 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें 7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14 14, यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट लगा है 0, 8 जा 56, यहाँ पे जो है आ जाएगा हमारा 4 पॉइंट लगा है 0, 7 5 या 35, यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट लगा है 0, एंड 7 7 49, यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट लगा है 0, 7 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट लगा है 0, 7 4 जा
28, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा है 0। अब देखो 20 यहाँ पे आ गया, 20 आ गया। अब इसके आगे ये सेम चीज रिपीट करेगी, मतलब ये भी रिपीट करेगा। तो यहाँ पे हम 2 8 5 7 1 4 के ऊपर बार लगा देंगे। अब ये दोनों हमें पता है कि ये दोनों क्या है, रिपीटिंग डेसिमल मिल गए। रिपीटिंग डेसिमल मतलब रेशनल नंबर। अब ये दोनों क्या दिए हुए हैं, हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं। रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम बार लगा दें तो हमारी क्या वैल्यू आई थी इसकी, तो आई थी 0.285714, 0.285714, 0.285714। इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर फाइंड करना चाहें तो जैसे 0.014041 या 40040004, ये जो पॉइंट है, एक जस्ट अ सेकेंड। इसे हम फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। जैसे क्या होगा, यहाँ पे 0.150500050005000 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया पहला इरेशनल। क्योंकि ये देखो 1.1428 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, अगर देखा जाए 0.155, तो ये इरेशनल बन गया। और इसी तरह अगर हम 0.160 एंड 6006000 ऐसे डॉट डॉट लिखते चले जाएंगे तो एक ये इरेशनल मिल जाएगा। इस तरह हमें 2 इरेशनल मिल जाएंगे 2 रेशनल नंबर के बीच में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल बिटवीन √2 एंड √3। तो रेशनल हमें कैसे पता था, रेशनल हमें अगर निकालना हो ए और बी के बीच में एक रेशनल निकालना हो, 2 इरेशनल एंड 2 इरेशनल फाइंड करने हैं। तो एक का हमें पता था कि जैसे एक निकालना हो तो हम कर देते थे a + b/2, और इसे कर देते थे √ab, है ना। तो ये आ जाता था हमारा रैशनल, और ये हमारा क्या आ जाता था, इरेशनल आ जाता था। बट हमें यहाँ पे दो फाइंड करने हैं, 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल। तो हम इसके लिए, तो हमें पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.41421356, ये वैल्यू होती है √2 की। एंड √3 की क्या वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड 20508 समथिंग होती है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच में हमें रेशनल और इरेशनल फाइंड करना है, तो हम रेशनल अगर फाइंड करेंगे तो 1.4 से बड़ा, 1.7 से छोटा। तो अगर रेशनल फाइंड करेंगे, रेशनल, तो रेशनल क्या आ जाएगा, 1.5 लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो रेशनल क्या आएगा, √2 1.5 और क्या है 1.6, ये आ जाएगा रेशनल। और अगर 2 इरेशनल की बात करें तो 2 इरेशनल क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा, इरेशनल की अगर बात करें तो क्या आ जाएंगे, पहला तो आ जाएगा 1.5050005000, ये इससे 1.4 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है। अगर दूसरे की बात करें तो 1.606006000 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इरेशनल आ जाएंगे और 2 रेशनल आ जाएंगे। सेम इसी तरह अब हम आ जाते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पे। इसके पहले वाला क्वेश्चन कह रहा था राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो 3 नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 3 नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि 3 इरेशनल नंबर बताते हैं ना, 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात करें, इसका मतलब हमें इरेशनल नंबर बताने हैं 3। तो 3 इरेशनल हम कुछ भी लिख सकते हैं √m के टर्म में, जिसमें m क्या होगा, m हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो है दूसरी चीज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे हम चाहे एक निकालो चाहे दो, जैसे √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन, इसमें से कोई 3 सेलेक्ट कर लो और लिख दो, आंसर आ गया हमारा।
सो ये रही आज की क्लास, इरेशनल नंबर के बारे में हमने कुछ टॉपिक देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले दिन। सो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बताइएगा, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।